ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, और उसमें आज हम श्लोक संख्या 3 उसको पूर्ण करेंगे। 3 की शुरुआत हमने कल कर ली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और आप सभी को याद भी हो गया होगा थोड़ा तो। जैसे पहला श्लोक था उसमें क्या था, मय्यासक्तः। दूसरा में क्या था, दूसरा में क्या क्या था? हाँ जी, कुछ शेष नहीं रह जाता मुझे सुनने कुछ के बाद। दूसरे में माता जी, वो तो पहले में था तत्शृणु। तो कर्तव्यम अवशिष्यते, किसी भी प्रकार का कुछ ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा भगवान कृष्ण को जानने के बाद, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ज्ञान को जानने के बाद। तीसरा श्लोक हम पढ़ रहे हैं, कल हमने शुरुआत कर ली थी, मैं पढ़ रहा हूँ फिर से, आप सभी लोग ध्यान से। जी, मनुष्याणाम सहस्रेषु। माइक म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कच्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। सरल सा अगर अनुवाद मालूम है तो श्लोक आसानी से याद हो सकता है। हजारों मनुष्य में से एक भगवान को जानने का प्रयास करता है और हजारों जानने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भगवान को सही रूप में जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु, कच्चित, कच्चित मतलब कोई एक, कच्चित अपि यति सिद्धानाम, यत्न जो करता है, यति मतलब यत्न करने वाला, प्रयास करने वाला। तो भगवान को जानने वाले, ज्यादातर लोग भगवान को प्रयास करते हैं कि जानने का। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? उत्तर तो दे दो कोई, इतनी देर से मैं पानी पी लिया मैंने, कोई उत्तर दे देगा। मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं ज्यादातर लोग। आहार निद्रा भय मैथुन, या ज्यादातर लोग किसमें फंसे हुए हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, इसकी जिज्ञासा करते हैं। और उसके लिए जिज्ञासा करने वाले लोग कितने हैं? कोटि कोटि सहस्रेषु, राइट। तो कोटि कोटि लोग हैं, इसके बारे में जिज्ञासा करते रहते हैं। अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, उसके लिए पैसा कहाँ मिलेगा, उसके लिए इंद्रिय भोग की व्यवस्था कहाँ पर है, खूब जिज्ञासा करते हैं। पूरी दुनिया में सब लोग क्या करते रहते हैं? जिज्ञासा ही करते रहते हैं, प्रश्न ही पूछते रहते हैं। लेकिन बहुत ही रेयर लोग होते हैं, वो क्या प्रश्न पूछते हैं? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या संबंध है, मैं भगवान के धाम वापस कैसे जा सकता हूँ। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत ही विरले लोग होते हैं जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं। पूरी दुनिया सब लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। जस्ट प्रभुपाद जी ऐसी मजाक में कहते हैं, हाँ, आलू के क्या भाव चल रहे हैं, टमाटर के क्या भाव चल रहे हैं, दाल के क्या भाव चल रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसे थोड़ा मजाक में कहते थे। और जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं उनके लिए वो बोलते थे स्टॉक मार्केट में उसका क्या भाव चल रहा है, और स्टॉक में अब नेक्स्ट उसमें क्या करे, किसमें अपना पैसा लगाए। यही सब बातें चलती रहती है, राइट। कहीं पर भी जाओ आप, 2 लोग बात कर रहे हैं, 5 लोग बात कर रहे हैं, 10 लोग बात कर रहे हैं, और आप जाकर के देखते हो क्या बात है, ये तो ब्रह्म जिज्ञासा कर रहे हैं। ऐसा होता है क्या? कौन सी जिज्ञासा करते होते हो? इंद्रिय भोग की जिज्ञासा करते होते हैं, इंद्रिय भोग की बातें करते होते हैं। इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा, ठीक है। कृष्ण कथा की चर्चा नहीं करते हैं। तो कहा जा रहा है मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए अर्थात जानने के लिए, भगवान को समझने के लिए जो प्रयास करता है। और ज्यादातर लोग तो भगवान के पास क्यों जाते हैं सुमन माता जी? कृष्ण भगवान के पास भी अगर ज्यादातर लोग आते तो क्यों आते हैं? अपनी इच्छाओं को भोग की तृप्ति करने के लिए, कुछ न कुछ भौतिक इच्छाओं को लेकर के। और वो जो सिद्धि मिल जाती है, वो कुछ भौतिक भोग मिल जाता है, तो उसके बाद कृष्ण का क्या बोलते हैं? बस हो गया, अपना काम हो गया, थैंक यू, राइट। तो इसको बोलते हैं सिद्धि, मतलब भौतिक कुछ कामना लेके जाते हैं, और भौतिक कामना जब पूरी हो जाती है तो क्या करते हैं? कृष्णा बाय बाय,
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अब नेक्स्ट कोई इच्छा आएगी, नेक्स्ट कुछ आपसे काम होगा तो फिर आपसे मिलेंगे। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। अब यहाँ पर चौथे अध्याय की भी बात हमने समझी थी। तत्वतः चौथे अध्याय का श्लोक किसको याद हो गया है? 4.9, जिसको याद है वो बोल लीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामतेषु अर्जुन। हरि बोल। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म तो क्या है? दिव्य हैं। और हम लोग, हमारे जो जन्म और कर्म क्या है? वो पूर्ण रूप से भौतिक है। हमारे जन्म और कर्म की चर्चा करते रहते हैं हम लोगों से, राइट? मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने लास्ट टाइम ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। और इस प्रकार से हम हमारे जन्म कर्म का चर्चा करते रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। और उससे क्या होगा? हम सब लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, राइट? ऐसा होगा? बंधन में फंसेंगे और ज्यादा। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान कह रहे मेरे दिव्य जो जन्म और कर्म है उसको अगर तुम जानने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? तत्वतः रूप में जानने का। पुनर्जन्म न एति, इशारा कीजिए, भूल गए आप। पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुना, वो वापस मेरे धाम को आता है। अब यहाँ पे कहा गया कि कोई विरला ही होगा जो वो मुझे वास्तव में जान पाता है। अगर कृष्ण को जान लिया तत्वतः रूप में तो क्या हो गया? बोलिए। अगर कृष्ण को तत्वतः रूप में जान लिया तो क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म नहीं होगा, सीधा भगवान के धाम चला जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। तो यस, ये तो सत्य है, हर कोई थोड़ा ना भगवान के पास जाता है। इसलिए क्या कहा गया है? कोई विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत में भक्त लोग जुड़ते हैं, भक्ति का प्रयास करते हैं, ये सब विरले हैं, ठीक है? इसलिए हम पहले भी बता चुके हैं, दुनिया में एक ऐसी प्रजाति है जो लुप्त हो रही है। कौन सी प्रजाति है? भक्तों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। मोस्ट रेयर स्पीसीज बोलते हैं इसको दुनिया में। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के शरण में आकर के हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरुआत किया है हमने इस श्लोक के अनुवाद से। कई हजारों मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, अर्थात भौतिक सिद्धियां होगी, भौतिक कामनाएं होगी, उसके लिए प्रयत्न करता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से ही विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है, ठीक है? तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है, सभी से निवेदन है ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, पूरा करने की कोशिश करेंगे। पूरे तात्पर्य में बैकग्राउंड एक ध्यान रख लीजिए। बैकग्राउंड ये रहेगा, ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म जो है भगवान का निराकार साक्षात्कार है, परमात्मा जो है भगवान का जो हृदय में स्थित साक्षात्कार है, और भगवान जो है परम भगवान श्री कृष्ण साक्षात द्विभुज मुरलीधर रूप में साक्षात्कार है, ठीक है? अब हम आगे समझने का प्रयास करें इस तात्पर्य से। इस तात्पर्य का कुछ भाग इसी बात के ऊपर आधारित है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। ऐसे लोग होते हैं कि जो रुचि रखते हैं इन सब में। आप सब लोग क्या बोलते हैं? ऐसे लोग हैं बहुत सारे। यस भगवती माता जी बोलिए। प्रभु जी होते हैं, मैं खुद भी थी उनमें से एक। नहीं, बहुत सारे होते हैं। नहीं प्रभु जी, पहले तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कई बार, और कुछ एक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी होने लग गए अब। यहाँ पे लिखा है कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, उनमें से शायद विरला मनुष्य ही रुचि रखता होगा। तो उसी प्रकार से जैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रुचि भगवान के नाम में रुचि रखना, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है, इस बात में रुचि रखने वाले तो बहुत कम है। और इसका प्रमाण बता दूं आपको, इसका प्रमाण है इस क्लास में आने वाले लोग। जैसे कल भी किसी ने बोला था, ये मैसेज कितने लोगों को जाता है? 4 ग्रुप में जाता है। कितने लोग हैं एक एक ग्रुप में? लगभग 250 लोग एक एक ग्रुप में। 4 नहीं, 5, आई थिंक 5 ग्रुप में जाते हैं। 1000 लोग हैं, उसमें से कितने भाग ले पाते हैं? 100 लोग, 10 लोग भाग ले पाते हैं, 10%। जो भी ऑलरेडी जो इच्छा कर चुके हैं कि हाँ मुझे गीता क्लास के ग्रुप में जुड़ना, खुद अपनी इच्छा से जुड़े हैं, उनमें से भी कितने लोग भाग ले पा रहे हैं? 100 लोग, 110 लोग, ऐसे। तो ये बहुत ही रेयर है ना। अब नेक्स्ट जो बात बताई गई है वो आपने समझ ली है, उसको देख लीजिए।
सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु प्रवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। साधारणतया लोग सभी इन्हीं कार्यों में लगे हुए। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य एतद पशु भी नराणाम। पशु और मनुष्य में चारों चीजें तो बराबर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ही कोई रेयर व्यक्ति होगा, मुश्किल से कोई एक व्यक्ति होगा जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखता होगा। भगवान के पास आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन से आते ज्यादातर लोग? तो सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ठीक है। ठाकुर जी खड़े हुए, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं मंदिर में, और एक साथ हजारों लोग आए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप सोचो भगवान के सामने वो लोग, आप सोचो वहां भगवान के पास में खड़े हो असिस्टेंट के रूप में, उनका हिसाब किताब आप रख रहे हो। हाँ, ये भी मांगने के लिए आए, ये भी मांगने के लिए आए, ये भी मांगने के लिए आए, ये भी मांगने के लिए आए। ज्यादातर लोग सब किसके लिए आते हैं? सब भौतिक इच्छा लेकर के आते हैं। हम सब लोग भी कृष्ण भावनामृत में जब जुड़े थे तो हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ था क्या? दिव्य ज्ञान मालूम करना है, मेरा भगवान से का साथ, कृष्ण के साथ संबंध क्या है ये मालूम करना है, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। मे भी कोई बहुत रेयर लोग होंगे ऐसे। हम भी घर में जो पूजा करते थे, अगरबत्ती करते थे, आरती करते थे, भगवान का, ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का सेवा करते थे, उसमें कोई ये तो उद्देश्य नहीं था कि मुझे भगवान का गोलोक वृंदावन जाना है, बैक टू गॉडेड जाना है। मैं आपको सही से बताता हूँ कि ज्यादातर लोग जो भगवत गीता भी पढ़े हैं, पहले भागवतम भी सुने हैं, इतना क्लियरिटी नहीं था उनको सुनने के बाद भी और पढ़ने के बाद भी, क्या कि मुझे गोलोक वृंदावन जाना है, भगवत धाम को जाना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। इतना ज्यादा क्लियरिटी किसी को नहीं था। जब शुद्ध भक्त की शरण में आते हैं तब हमें ये क्लियरिटी, ये दृष्टिकोण मिलता है। यस और नो? डू यू एग्री? यस और नो? मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे इससे पहले तो गोलोक धाम वृंदावन पता ही नहीं था, पता ही भी नहीं था। अटके हुए थे हम। बहुत सारे कथा तो सुनते थे ना आपकी? नहीं, अपनी मम्मी आपकी वृंदावन जाती थी, आपकी मम्मी वहीं पर राधा वल्लभ टेम्पल में सेवा करती थी, मम्मी कहती थी तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे। यस। तो इस प्रकार से हम भी जैसे बचपन में बहुत सारे साधुओं के संपर्क में आए, उनकी सेवा भी की, लेकिन कभी समझ में नहीं आया वास्तव में करना क्या होता है, उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म का। हमेशा साधु लोग वगैरह कभी ये नहीं बोले थे प्रचार कार्य में मदद करो और डिवोटी बन जाओ। क्या कहते थे? सुखी रहो, खुश रहो, अच्छा पढ़ाई करो और अच्छा तुम्हारा नौकरी लग जाए, माता पिता की सेवा करो, यही सब आशीर्वाद मिला करते थे। तो यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण परम संदेश भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं कि कोई रेयर व्यक्ति होगा जो ये जानने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, अर्थात दिव्य ज्ञान को जानने का प्रयास करता है। अच्छा, इतना एक बात बता दीजिए, दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं दिव्य ज्ञान को समझने के लिए, जहां पर आप अपने बच्चों को लाखों रुपए देके एडमिशन करवाते हो? प्रभु जी, कोई भी नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। ये हमारा गुजरात में स्टार्ट हो गया, यूनिवर्सिटी प्रभु जी कोई भी नहीं है। स्टार्ट हो गया, गुजरात में स्टार्ट हो गया था क्लासेस। यस। तो ऐसा कोई भी संस्था नहीं है। प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे 90 अध्याय में, जो बताते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, बड़े बड़े सब्जेक्ट के लिए पूरा रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, लेकिन क्या भगवत गीता, भागवतम कैसे मनुष्य जीवन में आत्मा जो है बंधन में आई गई है, हम बंधन में फंस गए, इस बंधन से मुक्त कैसे हो, इसके बारे में कहीं पर कुछ डिटेल में जानकारी है क्या? इसके बारे में कोई बताने वाला है क्या? कोई बताने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं भौतिक ज्ञान, और हम जो भगवत गीता के ज्ञान को समझ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान। दिव्य का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। दिव्य तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे। आगे आने वाले श्लोकों में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलने वाली है इन 3 गुणों के बारे में, ठीक है। 3 गुण बराबर माया, बराबर भौतिक शक्ति, बराबर दुर्गा देवी, बराबर प्रकृति, ये सब उसी के नाम है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे आज समझाने का बहुत कुछ है, थोड़ा सा वाचो वेगम मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में।
तो प्रथम 6 अध्याय में साफ साफ बताया गया, जैसा कि हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आत्मा और शरीर के बारे में, आत्मा अभौतिक है उसके बारे में। ये प्रथम 6 अध्याय में हमने पढ़ा था। अभौतिक मतलब नॉन मटेरियल सब्सटेंस, जो कि दिव्य है, आध्यात्मिक है। सब सुन रहे हैं ना? जाग रहे कि नहीं? इसी तो नहीं चला रखा है। हरे कृष्णा, हरि बोल। जोक के लिए ऐसा बोलते हैं, सत्य कितना मुझे मालूम नहीं है, रिसर्च किया नहीं मैंने। ऐसा बोलते हैं कि मैं तो ट्राई करता हूँ आप लोगों को जगाने की क्लास के अंदर, जहां पर राम जी की कथा होगी ना, वहां पर कुंभकर्ण की जो पत्नी है वो आकर के बिछ जाती है। कुंभकर्ण जो है वो 6 महीने सोता था और उसकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। तो जैसे ही कुंभकर्ण की पत्नी ने श्राप दिया था राम जी को, जहां आपकी कथा होगी वहां पर मैं आकर के छा जाऊंगी। तो जैसे ही कथा होती है तो सबसे पहले, आज ही किसी ने पूछा था, कल पूछा था, हाँ, कि प्रभु जी जैसे ही मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ या कथा सुनता हूँ तो सबसे पहले नींद आ जाती है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है मन शांत हो जाता है, मन पूरा शांत होता है। जब कथा सुनना शुरू करते ही है पूरा मन शांत हो जाता है। नहीं तो एजिटेशन है पूरा, ये करना वो करना, ऐसे होना वैसे होना, पूरा एजिटेशन है। लेकिन प्रभु जी हनुमान जी जगाए रखते हैं साथ में। हनुमान जी जगाए रखते हैं, सोटा रखना पड़ेगा साथ में। हरे कृष्ण। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राकट्य, मतलब अलग अलग है आत्मा और परमात्मा, को जानने में है। 6 अध्यायों में अच्छे से हमने समझ लिया है आत्मा और शरीर के बारे में, ज्ञान योग ध्यान योग के बारे में। मैं पहले भी बता चुका हूं, इशारा करके बताइए डायरेक्ट कर्म योग का अध्याय कौन सा है? डायरेक्ट कर्म, इशारा 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 3 and 5 वीडियो वाले ही कर सकते हैं। तीसरा और पांचवा ज्ञान योग का सीधा सीधा अध्याय 6 ज्ञान योग। सरस्वती प्रभु जी ने ध्यान योग कर रखे हैं और इशारा भी कर रहे हैं। तो ध्यान योग का 6ठा अध्याय, ज्ञान योग का 4था अध्याय। ठीक है, जल्दी से एक बार नाम याद कर लेते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? बोलिए बोलिए, जिसको मालूम है तो। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग तो है। हिंदी में क्या नाम है? कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। दूसरा गीता का सार। तीसरा कर्मयोग। चौथा दिव्य ज्ञान। पांचवा कर्मयोग कृष्ण भावना भावित योग कार्य। ठीक है। छठा ध्यान योग। अच्छा, हरि। अब देख रहे हैं हम आगे कि भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। इन 6 अध्यायों में तो ये बताया गया है, अब क्या है? किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित हैं। कृष्ण को कौन जान सकता है? मात्र जो कृष्ण भावना भावित है। कोई अपनी शक्ति से, जैसे कल भी हमने पढ़ा था कि कोई अपनी शक्ति से कहां नहीं जा सकता है? स्वर्ग लोको आदि में नहीं जा सकता है। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा था, राइट। हम अपनी शक्ति से, अपनी विद्याओं से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं भगवान को, बताइए? कृष्ण भावना भावित होकर ही जान सकते हैं। जब कृष्ण खुद हमें जनाना चाहेंगे और साथ ही साथ जब हम उनके शुद्ध भक्तों से समझने का प्रयास करेंगे, तब हम जान पाते हैं कृष्ण को। ठीक है। तो कहा जा रहा है किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ज्ञेय हैं, जाने जाते हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। अब 3 रूप होते हैं भगवान के, वो बात हो रही है यहाँ पर। कृष्ण को जानना मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए है। इसको समझाइए भावना साहू मत जी। यहाँ पर पहले बोल दिया गया है कि कृष्ण भावना भावित के माध्यम से ही कृष्ण को जान सकता है। बाकी लोग कौन है? वो क्या जानेंगे? वो जो तो निराकार वाले के लिए करते हैं तो वो ब्रह्मन की रियलाइजेशन करते हैं, और फिर जो परमात्मा साक्षात्कार के लिए करते हैं जैसे अष्टांग योगी वगैरह, और जो भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं। यस, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। किसकी अपेक्षा?
ब्रह्मवादी की अपेक्षा। नैना पटेल माता जी समझ पा रहे हैं? ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी मतलब निराकार रूप को जानने वाला। तो भगवान के निराकार रूप को जानना तो आसान है, ठीक है, भगवान है, भगवान की पूरी शक्ति सब जगह कार्य कर रही है, और ये सूर्य चंद्रमा सब कुछ भगवान की शक्ति का ही भाग है, और कोई न कोई ऊपर शक्ति है, वही शक्ति जो है भगवान है। आसानी से हम इस ब्रह्म रियलाइजेशन को कर सकते हैं। जैसे पहाड़ को दूर से देखना, तो ठीक है, हाँ पहाड़ है, हरा पहाड़ है और बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है, बस वो पहाड़ है। लेकिन प्रभु जी आपने तो यही बोला था कि ब्रह्म को देखना बहुत कठिन होता है। नहीं माता जी, ये कब? वो रास्ता कठिन होता है बहुत। नहीं, अष्टांग योग का रास्ता जो है वो कठिन बताते हैं। ब्रह्म तो, ब्रह्म की पूजा करना, ब्रह्म को भोग लगाना, ये सब कठिन है। ब्रह्म को कैसे भोग लगाओगे? किधर लगाओ मैं? टेबल को लगाओ, कुर्सी को लगाओ, पंखे को लगाओ, किधर दीवार में लगाओ, किधर लगाओ? क्योंकि सब ब्रह्म है, ये ब्रह्म का जो है एक्सपेंशन है। तो ब्रह्म का सेवा करना डिफिकल्ट है, ब्रह्म की पूजा करना डिफिकल्ट है, पर ब्रह्म साक्षात्कार तो सरल है। जैसे मान लीजिए अंबानी जी से मिलना डिफिकल्ट है कि अंबानी जी की शक्तियों को जानना डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है बोलिए? अंबानी जी से मिलना मुश्किल है, मिलना डिफिकल्ट है। और उनकी शक्तियां तो क्या है, एक सिम कार्ड लेके आ जाओ जियो की, उनकी शक्तियों को जान लिया। उनका कुछ रिलायंस पेट्रोल पंप है, पेट्रोल भरवा दो, ये अंबानी जी की शक्तियां उनके रिलायंस करते हैं, दिस इज रिलायंस। फोर्ड कंपनी के मालिक को मिलना आसान है कि फोर्ड कंपनी के शक्तियों को जानना आसान है? बोलिए। शक्तियों को जानना आसान है। फोर्ड की कार खरीद के लेके आओ, दिस इज फोर्ड, यू नो दिस इज फोर्ड, आई हैव फोर्ड। यू डोंट हैव द फोर्ड, द ओनर हेनरी फोर्ड, वो नहीं है। आप क्या है? मतलब फोर्ड गाड़ी शक्ति है। तो शक्ति को जो है आसानी से रियलाइज किया जा सकता है। फिर से इसी लाइन को पढ़ लीजिए, समझ में नहीं आया तो इसी प्रकार पूछ लीजिए। बहुत अच्छा पूछा आपने, धन्यवाद। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा गेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। जो डिवोटी हैं वो मान ली ओरिजिनल कृष्ण को जान सकते हैं। बाकी लोग अन्य योगी जो निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। ज्यादातर लोग क्या किसमें विश्वास करते हैं? भगवान एक शक्ति है, भगवान निराकार है, इसमें विश्वास करते हैं। मम्मा, यू प्लीज डोंट फोर्स मी टू वर्शिप गॉड एंड ऑल, आई डोंट बिलीव इन दिस फॉर्म, आई बिलीव इन सम पावर, देयर इज सम पावर, आई बिलीव इन दैट। तो पावर को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, शक्ति को। नेक्स्ट, कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। ये समझ में आ गया आपको? बार बार समझते आ रही ये बात। नैना माता जी, भावना गुप्ता माता जी, रीना माता जी, रंजन वेकरिया माता जी, अमिता माता जी, जयलक्ष्मी माता जी, ये बात समझ में आ रही है? कृष्ण कौन है? परम भगवान है। क्योंकि बताया जा रहा है यहाँ पर कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। ब्रह्म ज्ञान क्या हो गया? उनकी शक्ति का ज्ञान, और परमात्मा ज्ञान जो सबके हृदय में स्थित है वो ज्ञान। तो भगवान कृष्ण तो इन दोनों ज्ञान से ऊपर है। और वो कौन सा ज्ञान है? भगवान का ज्ञान। हमेशा आपने बार बार समझ चुके, फिर बताता हूँ। ब्रह्म भगवान का निराकार शक्ति, परमात्मा भगवान का साकार रूप सबके हृदय में स्थित, भगवान जो गोलोक वृंदावन धाम में द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण, ये भगवान कृष्ण के ही 3 साक्षात्कार है। तो ये 2 साक्षात्कार जो है, ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार, ये साक्षात्कार अपूर्ण है। पूर्ण साक्षात्कार कौन सा है? भगवान साक्षात्कार। ठीक है, जो पहाड़ वाला उदाहरण है, सूर्य वाला उदाहरण है, ट्रेन वाला उदाहरण है, इस सब में हम समझ गए थे। नेक्स्ट, योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। मैंने ये टर्म्स लिखवा ली थी आपको कल, याद है आपको? योगी, ज्ञानी, कर्मी, ये सब लिखवा दिए थे। योगी कौन? अष्टांग योगी। ज्ञानी कौन? ज्ञान के अनुशीलन में लगा हुआ। योगी का लक्ष्य परमात्मा, और ज्ञानी का लक्ष्य बोलिए? ज्ञानी का लक्ष्य ज्ञान के माध्यम से संसार को जानना। रीना पटेल माता जी बताएंगे। ज्ञानी का लक्ष्य ब्राह्मण, भगवान का बिल्कुल सही है। ज्ञानी का लक्ष्य होता है भगवान का निराकार साक्षात्कार, ब्रह्मन साक्षात्कार।
और जो योगी है उसका क्या लक्ष्य रहता है? परमात्मा साक्षात्कार। बहुत सुंदर, हरि बोल। जीव जागो गोरा चंद्र बोले, सोए हो तो जाग जाओ। हरि बोल, हरे कृष्णा। जागो जागो। अच्छा, जाग गए, थोड़े थोड़े जाग गए। ओके। क्या कहा जा रहा है कि कहाँ गया? यस, ये रहा। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी की निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कोई भगवान के निराकार रूप को तो जान सकता है, लेकिन भगवान के साकार रूप को जानना कठिन है और उसको स्वीकार करना कठिन है। बड़े बड़े लोग इसमें मोहित हो गए थे। कौन कौन? एग्जाम्पल दीजिए। भगवान के दिव्य रूप को जानने में कौन कौन मोहित हो गए थे? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी और इंद्र और शिव जी, सब लोग मोहित हो गए थे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को समझने में। अरे ये बालक माखन खा रहा है, ये भगवान है? ये किसी और को ऊपर अपने कमर के पीठ के ऊपर बैठ करके लेके जा रहा है, ये भगवान है? ये गैया चरा रहा है, ये भगवान है? ये गाय की पूंछ पकड़ करके घुमा रहा है, उसके पीछे घसीट रहा है, ये भगवान है? लोगों के घर में जाके मटकियां फोड़ रहा है, माखन चुरा के खा रहा है, ये भगवान है? ये समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोग क्या कहते हैं? भगवान तो निराकार है, ये कृष्ण भगवान हम नहीं मानते। आसानी से बोले, ऐसा किसी ने जो काम ही नहीं किया हो, जिसमें कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है, वो भगवान है बस। राइट। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है। आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य के बारे में आप जानते होंगे। मैं जयलक्ष्मी माता जी से थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। जयलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा, कुछ तो उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जोर से बोलिएगा। शंकराचार्य अपने जीवन काल में कितना जीवन तक रहे थे धरती पर? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स, बहुत अच्छा। और कितने साल में उन्होंने भगवत गीता भागवतम सारा ज्ञान हो गया था? 7 साल की उम्र में पूरा ज्ञान हो गया था। और उन्होंने कौन कौन से स्थानों की स्थापना की थी? उतना तो मैं क्लियर बता नहीं। मठ की स्थापना की है ना माता जी? हाँ, 4 मठों की स्थापना की है। 4 धाम की स्थापना की है। किसने स्थापना की है? आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की है। भले वो कौन थे? मायावादी थे, निर्विशेषवादी थे। उनको ज्ञान देने के लिए भगवान शंकर के अवतार थे। वो कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। और वो आकर के स्थापना करके गए किसकी? मायावाद की, निर्विशेषवाद की। हम और भगवान अलग अलग नहीं है, हम और भगवान एक ही है। उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। द्वैत नहीं है, एक ही है। हम दोनों, ये आत्मा जो है परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगी। इस ज्ञान की, इस सिद्धांत की उन्होंने स्थापना की। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ऐसे शास्त्र दिए, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसे अष्टकम दिए, जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि कृष्ण ही भगवान है। सबसे बड़ा अष्टकम कौन सा है? जो एक व्यक्ति 80 साल का बूढ़ा, जो वहां पर संस्कृत की पाणिनि की संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा था 80 साल की उम्र में, तो जो शंकराचार्य ने देखा, जाकर के बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे पढ़े लिखे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? अभी 80 साल की उम्र होगी और संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा है। गोविंद को भज, अब तुम ये सब छोड़। ऐसे करके शंकराचार्य कह रहे। उन्होंने इतने सारे अष्टकम दिए, गुरुअष्टकम दिया भगवान कृष्ण के बारे में। उन्होंने तो क्लियरली बता दिया था कृष्ण भगवान है। लेकिन उनकी फिलॉसफी जो थी ना, वहां पर निर्विशेषवाद, मायावाद था। तो उनके शिष्य लोग जो थे, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सभी लोग, फिर से देखिए। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो,
कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण को नहीं समझते हो, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते, परम भगवान रूप में। ठीक है, तो दो तरह के लोगों की बात कही जा रही है यहाँ पे, ब्रह्मवादी और कृष्णवादी, निराकारवादी और साकारवादी। ठीक है, हरि बोल, इशारा कीजिए, निराकारवादी और साकारवादी, निराकारवादी साकारवादी, दो तरह के लोगों की बात की जा रही है। आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रभु जी एक बात है, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं उनको एज अ भगवान। कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन वो जो कृष्ण जा करके किसी का माखन चुराते हैं ना, वो सब चीजें कनेक्ट होती हैं प्रभु जी। मतलब हम लोग बड़ा को वो मुश्किल चीजें लगता है। ज्यादा इफेक्ट करती हैं। मतलब उनसे ऐसा लगता है कि वो हमारे पास है कृष्ण भगवान। वो तो है पास में माता जी, क्योंकि आप भक्त हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही कृष्ण को जान पाता है। लेकिन जो निराकारवादी है, मायावादी है, योगी है, अष्टांग योगी है, वो भगवान को नहीं जान पाता है। मुझे वो क्यों नहीं जानना चाहते, मतलब उनको ये वाली तो डरते हैं। निर्विशेषवादी लोग, मायावादी लोग डरते हैं, कोई रूप होगा तो प्रॉब्लम है, रूप होगा तो हम कुछ काम कर लेंगे, और काम कर लेंगे तो कुछ पाप पुण्य लग जाएगा, फंस जाएंगे, तो रूप से वो डरते हैं। नहीं तो फिर प्रभु जी ये जो दूसरा धर्म है उसमें भी तो मतलब मूर्ति पूजा ये धर्म है ही नहीं है ना, और जो भी वो सेक्ट है, मतलब एक तरह का सेक्ट है, तो इसमें फिर वो मतलब उसमें भी वो लोग किसी मूर्ति को नहीं मानते हैं। तो फिर ये मायावादी जो है, फिर इनका इतना ज्यादा क्यों महत्व है? क्योंकि ये भगवान का साकार रूप तो मानते ही नहीं है। उनके इजी है ना माता जी मानना, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं होगा। शादी नहीं की राधा रानी के साथ, फिर भी वो तो वहां पर डांस कर रहे थे। ये कैसे भगवान होते हैं भाई? भगवान तो मोरल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आधी रात में सबकी पत्नियों को वहां बुला रहे हैं और डांस कर रहे हैं उनके साथ में। ये कोई भगवान होते हैं क्या? ये भगवान नहीं है, भगवान तो एक शक्ति है। क्योंकि प्रभु जी ये हमें जैसे बचपन से हमें कहा जाता था कि जहाँ पे आप लॉजिक, प्रश्न उत्तर बाद में, प्रश्न उत्तर बाद में। आज उलझे हुए लोग नहीं समझना चाहते। नहीं माता जी, क्या है ना, जिसको संस्कार नहीं है वो नहीं समझ सकते हैं। और हम भी अगर लॉजिक से लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और उसको समझने से पहले लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? कृष्ण को तत्वतः जानना होगा। कृष्ण को, जब पर्सन को आप जानोगे तो पर्सन की एक्टिविटीज को जानोगे। पर्सन को तो जाना नहीं, लेकिन उसकी एक्टिविटीज पे कमेंट करने लग जाते हैं। कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, जैसे बोलते हैं ना, मूवी बना देते हैं भगवान कृष्ण पे। कुछ समाज के लोग, कुछ धर्म के लोग तो बोल देते हैं कृष्ण नरक के अंदर अभी सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माखन चोरी किया था, उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, उन्होंने आधी रात में दूसरों की पत्नियों के साथ में नृत्य किया था, इसलिए वो तो अभी सड़ रहे हैं नरक के अंदर। अगले जन्म में वो शुद्ध हो जाएंगे और हमारे तीर्थंकर बनेंगे। वो तो वैसे बोलते हैं। राधा रानी के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते बहुत सारे लोग, तो राधा रानी है ही नहीं, ये तो ऐसे बना दिए लोगों ने। ये सब बातें थोड़ा +2++2 धीरे धीरे समझेंगे, पहले तत्व को समझना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंच चुके हैं, जिसमें शंकराचार्य की बात हमने समझ ली कि वो निर्विशेषवादी मायावादी जो ज्ञान दिया था, उनके शिष्य तो उसी ज्ञान को पकड़ के बैठे, और शंकराचार्य ने जो बातें कही थी कि कृष्ण भगवान है, उस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाते। तात्पर्य मैं आगे वाला पैराग्राफ मेरे को माइक टेस्टिंग, गला टेस्टिंग। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ये कौन बोलता है? ब्रह्मा जी। पहले भी हमने देखा था कि जो ये जानता है कि समस्त कारणों के कारण कौन है, समस्त यज्ञों के लक्ष्य कौन है, समस्त ज्ञान का लक्ष्य कौन है, सारे वेदों के द्वारा किसको जाना जाना चाहिए, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ईश्वरः परमः कृष्णः। ये श्लोक याद होना चाहिए सबको। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ईश्वर शब्द का अर्थ बताएंगे जल्दी से, विभाजन माता जी। नहीं बताने पर दंड दिया जाएगा। दंड बता दीजिए पहले। दंड बता रहे बताइए
ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। यस, कंट्रोलर। तो क्या बोल रहे ब्रह्मा जी? देखिए लाइन लाइन पढ़िए, आप अपनी आंखों से पढ़िए। ईश्वर कंट्रोलर, परम परम कौन है? ईश्वर में परम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद का मतलब बता दीजिए जल्दी से। सत का मतलब, सत का मतलब शाश्वत। शाश्वत। ज्ञान नहीं, सत का मतलब शाश्वत। प्रभु जी छे, तुम्हारे वेशभूष है, वैसे जाओ तुम्हें। जी, तो क्या क्या था? सत मतलब होता है शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह, विग्रह मतलब रूप, भगवान कृष्ण का वो कैसा है? सच्चिदानंद है, पूर्ण ज्ञान है। जब आप कृष्ण को देखते हैं ना, अगर आप, तो पूर्ण ज्ञान का रूप है वो साक्षात शाश्वत रूप है वो, और वो आनंद देने वाला रूप है। अगर आप कृष्ण को अच्छे से देख भी रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को भी, तो भी आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब आप नाम ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो भी क्या है? सच्चिदानंद नाम है, तो भी आपके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ये कहा जा रहा है अनादिर आदिर गोविंदा, उस गोविंद का कोई आदि नहीं है और कोई अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। अनादि का मतलब हो गया उनकी कोई शुरुआत नहीं है। आदि गोविंदा, वो सबकी शुरुआत है। भगवान कृष्ण सबकी शुरुआत है। गोविंद, गोविंद मतलब गाय और इंद्रियों को आनंद देने वाले। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण हैं। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। अजय चहर जी आपका प्रश्न लेंगे लास्ट में, सो प्लीज वेट। थैंक यू। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। अभक्त लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि भगवान की लीला इस प्रकार से है, इसलिए उनको नहीं जान पाते। अभक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस मार्ग पर चलते नहीं है। अभक्त लोग बोलते तो है, क्या बोलते हैं? भक्ति सिंपल, क्या है? नाम जप करो, मंदिर जाओ, बस कीर्तन करो, प्रसाद खाओ, लेकिन उनको करने को बोलो तो नहीं करते। अच्छा, मैं भूल जाऊंगा, फिर से बोल देता हूँ। जैसे हम क्लास में आज अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा ना, अपनी पत्नी को क्लास में लाने का, या अपने पति को क्लास में लाने का, या अपने बच्चों को, फ्रेंड्स को लाने का। लेकिन मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही जान पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से बात बताए जा रहे हैं। अभक्त लोग बोल तो देते हैं, क्या तुम लोग, बस सिंपल है, माला करना भी डिफिकल्ट है। एक बार मुझे किसी ने बोल दिया था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक्चुअली मैं सही बताऊं तो कॉलेज में जो भक्ति का रस लग गया था ना, वो बहुत हाई था एकदम। मतलब उस टाइम कोई चैलेंज करता था, कोई बात करता था, तो पूरा उसमें डूबे रहते थे। इवन हमारे क्लास के जो मेरा 8th सेमेस्टर का था, यस 8th सेमेस्टर में मेरा जो वाइवा हुआ था, तो वो टीचर मेरे को बिठा दिया वहां पर। अब पढ़ाई करके, मैं सोचो पढ़ाई करके तो आया नहीं, अब क्या होगा मेरा। ज्यादा वही गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना, उसी में लगे रहते थे। तो टीचर आ गए, और एक टीचर नहीं, 6 टीचर बैठ गए साथ में। अब मैं क्या होने वाला मुझे मालूम नहीं, वाइवा है। अब हुआ ये कि उन्होंने प्रश्न पूछना चालू कर दिया, भगवत गीता और भागवतम और दर्शन, और हमारे को खुशी हो गई, ये ठीक टॉपिक आया है। खूब अच्छे से उन्होंने प्रश्न पूछा, खूब अच्छे से उत्तर दिया, और सीधा सीधा भी बोल देते थे कि आपके कोई खाने की बात आ जाती थी वगैरह। मैंने कहा सर, आपके सर पे ऊपर आपके पैर लगा के कोई चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऐसा भी हम बोल देते थे सीधा सीधा। तो कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है, अभक्त जो है, वो लोग बोल देते हैं कि भक्ति तो बहुत सरल है, कर लो, नहीं सिंपल है, नाम जप कर लो। उसने उस टीचर ने मेरे को एक दिन बोला, इतना कितना इजी है, एसी रूम में बैठ जाओ, बढ़िया 16 माला करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने सर एक बार आप आइएगा, एसी में ही बिठाऊंगा, 16 माला ट्राई कीजिएगा। नहीं हो पाया उनसे। राइट। तो अभक्त जो है ऐसा बोलते हैं कि भक्ति जो है बहुत सरल है और सुगम है, लेकिन वो इस मार्ग पर चलते नहीं है। आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम सब लोगों के लिए, आगे जो तथाकथित भक्त है उनके लिए कुछ बात आ गई। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? अगर भक्ति सरल है तो सरल मार्ग को ग्रहण कर लो ना।
कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हो? अष्टांग योग का मार्ग वगैरह, इस मार्ग को क्यों ग्रहण करते हो? सरल मार्ग को ग्रहण करो। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी, इन बातों को देख लीजिए, भक्ति सरल नहीं है। फिर क्या बताया? भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं? ऊपर से चला गया, स्पाइस जेट का फ्लाइट था। इसमें सिंपल सी बात कही गई है। सबसे पहले कुछ तथाकथित अनधिकारी लोग होते हैं जो भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं, और वो क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग तो बहुत सुगम है। और वो क्या बोलते हैं? विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं कर। अरे ठाकुर जी ना हमारे, वो बहुत ऐसे ही मान जाते हैं जी, उनके लिए कहाँ नियम वगैरह, वो तो ठाकुर जी है हमारे। उनको टेबल पे जब आप बैठते ही जब भोजन आ जाए आपके पास, तो पहले उनको आ जाओ, जी मो हमारा ठाकुर जी, भोग लगाओ, खा लो, अपनी टेबल पे बैठ के उनको भी खिला दो। कितनी सरल है भक्ति। तथाकथित लोग जो है भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, वो भक्ति को क्या बना रखा है? व्यंग्यात्मक बना रखा है। भक्ति को ऐसी सरलता पूर्वक वो बता देते हैं। मैंने देखा वृंदावन में इतने सारे लोग लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, कुछ ध्यान नहीं रखते। जिस रेस्टोरेंट में जहां जाएंगे उधर जाएंगे, उसी टेबल पे गंदे में रहते हैं। वही जो 10 बार खा चुके लोग, उसी भोजन को उनको वो लगाते हैं, खाइए आप। कुछ साफ सफाई का ध्यान नहीं। हाथ, वो भगवान जी थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, लेकिन सेल्फी लेना बहुत जरूरी है। भक्ति को पूरा क्या बना दिया? अरे मेरे ठाकुर जी तो इतने प्यारे हैं, क्या बताओ, मैं जब खिलाती हूँ तभी खा लेते हैं। उनका कोई नियम नहीं है, जब खिलाती हूँ तब खा लेते हैं। और मेरे ठाकुर जी को कुछ पसंद नहीं है, पूरी हलवा समोसे कचौरी कुछ भी नहीं। और सबसे पहले तो मैं उनको चाय खिलाती हूँ, सबसे बढ़िया चाय पिलाती हूँ। मेरे ठाकुर जी तो चाय भी पीते हैं। ये सब अपना अपना तरीके से मन घड़त यहाँ लिखा हुआ है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित सो कॉल्ड भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। इस मार्ग को अच्छे से नहीं समझ पाते और वो मार्ग ही छोड़ देते हैं। जब विधि विधान की बात करते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग भक्ति को छोड़ देते हैं। राइट? प्रभु जी, मीमांसक क्या होता है? 2 तरह के फिलोसोफर्स है। इंग्लिश शब्द आप अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में क्या लिखा है? स्पेक्युलेटिव स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स। जी, तो एक तो हो गए जो मनोधारणा रखने वाले लोग, मानसिक धारणा से मीमांसक, जो अलग अलग मन से अवधारणाएं बनाते हैं। और दूसरे हैं जो दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी देते रहते हैं। वो लोग जो हैं इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं, अर्थात नहीं प्रैक्टिस कर पाते। अच्छे अच्छे लोगों को बोला ना, भगवान की सेवा करो, सुबह उठाओ, उनको प्रॉपरली उनका अभिषेक करो, भोग लगाओ, उनके लिए किचन में प्रॉपरली भोजन बनाओ, उनको जो नारद मुनि ने पंचरात्र का विधि दी है उसके अनुसार भोग लगाओ। नहीं हो पाता। जस्ट उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लेना है किसी को। मैं सबको बोल चुका हूँ कि आप भोग लगाओ। कैसे? पहले प्रभुपाद जी को 3 बार प्रणाम मंत्र बोलो, फिर जो है चैतन्य महाप्रभु का बोला, फिर राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम का, कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र बोलो। नहीं प्रभु जी, हम तो बस रख लेते हैं भगवान के सामने, हम खा लेते हैं बस। मंत्र ये सब क्या है? विधि विधानों का पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे भक्ति भी कई बार छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जा रहा है मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। अब नेक्स्ट फाइनल बात बची है, इसको समझ लीजिए, सभी लोग बने रहिए। लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट बात रूप गोस्वामी जी द्वारा। भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। इसको बुक बोला जाता है, साइंटिफिक बुक ऑफ भक्ति। भक्ति की साइंस है इसके अंतर्गत। पहले भाग के दूसरे अध्याय के 101वें श्लोक में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिम बिना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाता एव कल्पते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुन लीजिएगा।
वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ अव्यवस्था फैलाने वाली होती है। समझ में आ गया अब आपको? भक्ति कैसी होनी चाहिए? वैदिक ग्रंथों द्वारा होनी चाहिए, प्रमाणिक होनी चाहिए, उपनिषदों में बताई हुई होनी चाहिए, नारद पंचरात्र में बताई हुई होनी चाहिए। अपनी मर्जी से मन घड़त अपनी मर्जी है वो अपना मार्ग अपना लेते हैं भक्ति करने का, वो सही नहीं है। भक्ति क्या होनी चाहिए? प्रमाणिक होती है। फिर ऐसी भक्ति क्या करती है? अव्यवस्था फैलाती है। अव्यवस्था फैलाती है मतलब क्या होता है? समाज में फिर सब लोग एक, मान लीजिए गलती से, जैसे उदाहरण के लिए, अगर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वो तो गोस्वामी थे, प्योर डिवोटी थे, वो अगर कुछ इस तरह से मार्ग अपना लेते अपनी मर्जी से इधर उधर का मार्ग, तो आगे आने वाली दुनिया क्या बोलती? गोस्वामी लोगों ने ऐसा किया, हम भी ऐसे करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। नहीं, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद कितने अपसंप्रदाय आ गए थे? 32 अपसंप्रदाय आ गए थे। चैतन्य महाप्रभु चले गए ना धरती छोड़कर, कितने संप्रदाय आ गए? 32। आहुल, बाहुल, सखी बेटी, कर्ता भाजा, देव नागरी। वो क्या करते थे मालूम है? चैतन्य महाप्रभु को इमिटेट करते थे। चैतन्य महाप्रभु बोले भगवान की भक्ति में ऐसे डांस करते थे, वो लोग भी डांस ऐसे करने लगे, नकल करने लग गए। और क्या करते थे? एक आदमी जो है वो औरत बन जाता था और बाकी सारी गोपियों को भी साथ में लेके आता था, डांस कराता था। ऐसे करके करके भक्ति का पूरा विखंडन हो गया, पूरी भक्ति अव्यवस्था फैल गई। यहाँ लिखा हुआ है उत्पाता एव कल्पते, उत्पात मचा देती है ऐसी भक्ति। क्या करती है? उत्पात मचा देती है, जो विधि विधान के अनुसार नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ कुछ मन गढ़ंत चीजें करने लग जाते हैं भक्ति में। तो ये भक्ति क्या करती है? उत्पात मचाती है, समाज में गड़बड़ करने लग जाती है। कल को जैसे मान लीजिए किसी गांव में, समाज में कोई औरत है, हाँ मैं तो अपनी मर्जी से भक्ति करूंगी, वो रात को कहीं 12 बजे आती है और माला जप करके आती है, बोले ये माला मेरा तो यही भक्ति करने का तरीका है। वो कहीं जाती है, वो कीर्तन करके आती है, हाँ मैं तो गोपी भाव में ऐसे ही मैं नाचूंगी, मेरे वस्त्र वगैरह गिरते रहेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो गोपी हूं। अरे भैया, ये उत्पात मचाएगी ऐसी भक्ति। जो नियम बताए हैं कहां पर किस प्रकार रहना, वो नियम को पालन करना होगा। नहीं मैं तो गोपी हूं, मेरे वस्त्र गिर रहे हैं, मुझे क्या मतलब, मुझे कोई मतलब नहीं, दूसरों को क्या देखना है देख लो। नहीं, ये उत्पात मचाएगी भक्ति, गलत चीजें फैलाएगी भक्ति इस प्रकार की। इसलिए यहाँ पर कहा गया है शिला भक्ति, क्योंकि ये बुक कौन सी है? भक्ति की साइंस। उसमें क्या बोला जा रहा है? श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति होने चाहिए, पुराण होने चाहिए, स्मृति होने चाहिए, पंचरात्रि की विधि बिना, इसके बिना एकांती की हरेर भक्ति, अपनी मर्जी से जो भक्ति का पालन करना शुरू कर दिया है, उत्पाता एव कल्पते, उत्पात मचाती है ऐसी भक्ति। थोड़ा कोई उदाहरण देके समझा सकते हैं आप? कोई एक उदाहरण मुझे चाहिए एग्जैक्ट, किसी को उदाहरण आ जाए तो बोल सकते हो आप, कोई भी उदाहरण, किसी को उदाहरण। यस मनु प्रभाकर जी, जल्दी जल्दी। जैसे शिवरात्रि में भी लोग जो है वो नशा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। भगवान शिव जी के नाम से वो क्या करते हैं? अरे शिव जी भोले बाबा है, भंडारी है, लो गांजा लाओ भाई, भांग पीते, भांग पियो, गांजा पियो। गोरा भांग रगड़ के बोली, अरे गोरा ने कब भांग रगड़ी भैया? अपनी मर्जी से कुछ कुछ उत्पात है भक्ति को। शिव जी, मेरे अंदर शिव जी आ गए हैं और कुछ चांटा लेके आएंगे, भाम भाम ठम ठम, वो करेंगे तो वो खुश होंगे। ऐसे करेंगे तो खुश हो जाएंगे। अभी सदगुरु जी ने बड़े 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 वो डीजे बनाते हैं, वो जब वो शिवरात्रि की क्या जाती है, वो यात्रा जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं वो? कावड़िया। अरे भाई साहब, इतने बम बम डीजे, धूमा ढाम धूम धाम, ट्रैफिक जाम, ये वो, इतना हैवी साउंड। अरे ये कौन सी भक्ति है भाई साहब? प्रभु जी भैरव मंदिर के बाहर भी तो बैठते हैं, वो शराब का भोग लगता है। उत्पात आए कल्पते, समाज में उत्पात मचा रहे, फिर कौन विश्वास करेगा भक्ति पे? बोलो। अभी सदगुरु जी ने भी, I mean, you know, he did that some Muslim song in his शिवरात्रि program, so it was बहुत उसकी उनकी वो किया उनको। तो हम बस इतना सा कह रहे हैं, जो अपनी मर्जी से ये सब करने लग जाते हैं। मैं थोड़ा एक और उदाहरण चाह रहा हूँ ना, समाज का कोई उदाहरण, मतलब भक्ति का ना हो, भले कोई सोसाइटी है, मान लीजिए आपकी सोसाइटी है जहाँ 10-20 लोग आप रहते हैं, उसमें कुछ अपनी मर्जी से कोई कुछ करने लग जाता है। रिसेंटली ये यस विभा जैन माता जी, रिसेंटली था मेरा, उसमें जाना भी हुआ। एक अग्रवाल समाज का, उन्होंने सुंदरकांड पाठ रखा था प्रभु,
हाँ। और फिर जो उसमें उन्होंने डांस किया था, तो वो बारातियों वाला डांस मतलब बड़ा वो रहता है कि मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है वो कुछ। भक्ति पूरी हो चुकी है, उत्पाता है, तो राधे माँ आती है बन के, राधे में आती है अलग अलग। प्रभु जी आजकल रिसेंटली वो एक नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे को हग करो और तुम्हारे सारे जो प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। हाँ? मेरे को गोदी में उठाओ, मेरे को गोदी में उठा के ऐसे ऐसे नाचो, तुम्हारे अंदर सारी भक्ति आ जाएगी। मानने वाले लोग मांग रहे। निर्मल बाबा, अरे नाम नहीं लेना है। हरे कृष्ण। वृंदावन में भी कई बार ऐसे अलग अलग कुछ भी गाने लगा देते हैं। ताला खुला ओ जन्मे ओ काना ओ रात बड़ी अंधियारी। नहीं प्रभु जी, बांके बिहारी में मैंने एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जब गए हम, तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो है उनको मतलब एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था कि तुमने मेरा काम नहीं किया, और इस तरह से कर रहे थे पब्लिकली करना। भाई तुम्हारा अगर मान लीजिए प्रेम भक्ति है तुम्हारी, कुछ आप भगवान के साथ अंतरंग संबंध से जुड़े हुए, वो उत्पाद भक्ति में, अरे तू काना है, तू एक नंबर का चोर, माखन चोर, सबके सामने चिल्लाएंगे। तू नहीं आएगा मेरे को रंग लगाने, मना कर दिए मैंने सबने, आइयो मत इधर तू। तो प्रभु जी ऐसा मैंने सुना, मुझे बहुत खराब लगा। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लोग गए थे। इसको बोलते उत्पाता एव कल्पते। ऐसी भक्ति क्या कर देती है? उत्पाद मचा देती है। इसलिए कई बार इस्कॉन वाले लोगों को क्या बोलते हैं, कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इतना नियम, हाथ धो, शरीर स्नान किया होना चाहिए, कपड़े फ्रेश होने चाहिए, 12 जगह पर शरीर में तिलक होना चाहिए, मंदिर खोलने से पहले भगवान को एक बार क्लैप करना चाहिए, इतना सारा नियम। नहीं तो भक्ति क्या बन जाती है? उत्पाद बन जाती है। लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, कोई सिवा कुछ नहीं, अभी इधर उधर थोड़ा हाथ लगाया है, उसके बाद में ठीक है, थोड़ी देर बाद राधा कृष्ण जी की हाथ लगाती, इधर उधर कुछ किया, थोड़ा इधर उधर कुछ कर लिया, और उसके बाद फिर राधा कृष्ण जी को हाथ लगा दिया। थोड़ा सा तो समझना होगा ना, वो परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है। जब आपका प्रेम का संबंध हो जाए तो अरे प्रभु जी, सबरी ने भी तो झूठे बैर खिलाए थे ना, खाए तो थे ठाकुर जी ने, इसमें क्या गलत है? हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही है, खा लेते हैं। आपके अलग से ठाकुर जी लेके आए कहीं से? सब चीजों को अच्छे से समझना है। इसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से डांटते हैं लोगों को। भक्ति को खाली इन्होंने फैशन बना दिया है, कुछ ऐसा अपना तरीका बना दिया है, गलत है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? विधि विधानों वाली होनी चाहिए, शास्त्रोक्त होनी चाहिए, उपनिषदों पुराणों पंचरात्र में बताई हुई होनी चाहिए। यस, प्रेम की स्टेज तक पहुंचेंगे आप। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम दिखाया है, छठ गोस्वामी ने प्रेम दिखाया है, प्रभुपाद जी ने अपने भक्ति के कुछ भाव दिखाए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने भी कभी ये प्रदर्शित नहीं किया जनरली पब्लिक में। क्यों? क्योंकि भक्ति को फिर क्या समझ बैठेंगे लोग? इस तरह का कुछ भाव समझ बैठेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनको आप जानते हैं, उदाहरण बहुत सारे इससे संबंधित। नेक्स्ट आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ के 2-4 लाइनें बची, इसको पूरा कर लेते हैं। 4:10 तक हम पूरा कर लेंगे इसको। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी, ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी, जो निर्विशेष ब्रह्मन की पूजा करते हैं, भगवान के निराकार रूप की, या परमात्मावादी योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ पाते। कभी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जो रथ चला रहा है ना, ये भगवान है, नहीं स्वीकार कर पाते। ये जो यशोदा मैया का जो लाला बना हुआ है, ये भगवान है, ये स्वीकार नहीं कर पाती है। निर्विशेषवादी और योगी लोग, कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुयंति यत् सूर्य माम तो वेद न कश्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। बड़ा मुश्किल है मुझे जानना तत्वतः रूप में। कौन कौन से देवता मोहित हो गए? ब्रह्मा जी, इंद्र जी, चंद्र जी, इवन हमारे क्या नाम है शिव जी, राम जी को देखते थे, प्रणाम करते थे। पार्वती बोलती थी ये कौन है? सॉरी, पार्वती जी मोहित हो गई थी, शिव जी नहीं, पार्वती जी। शिव जी भी हुए थे, नारद जी भी हुए थे, शिव जी भी हुए थे उनका, यस, नारद जी भी हुए थे, शिव जी भी हुए थे। भगवान की लीला में सब लोग मोहित हो जाते हैं। तो ये कह रहे बड़े बड़े देवता भी भगवान कृष्ण के विषय में नहीं जान पाते, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के बारे में किससे जानना चाहिए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से या उनके शुद्ध भक्तों से जानना चाहिए। नेक्स्ट, ये ब्रह्मा जी का मुयंती भागवत का श्लोक है, ये
भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा कि मैं हूं, और यदि कोई जानता है समात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है वो महात्मा। हम सब लोग भी क्या हैं, उसी दुर्लभ महात्मा से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो दुर्लभ महात्मा कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। सही बता रहा हूं आपको, कृष्ण के बारे में तत्वतः ज्ञान कोई नहीं देगा। सब घुमाएंगे फिराएंगे, ये भाव वो भाव, इधर की बात उधर की बात, इधर उधर से करेंगे। ओरिजिनल एज इट इज जो ज्ञान प्रभुपाद जी दे रहे हैं उसको हमें समझना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, तो ऐसा महात्मा विरला होता है, अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। इसको तो हम पहले भी समझ चुके हैं ना स्वाति जी, आपका स्वागत है, आज लेट आए हैं। तो क्या इसके बारे में पहले भी समझ चुके हैं? अगर कोई स्कॉलर है, क्या उदाहरण था, उदाहरण बता दीजिए। स्कॉलर है तो भगवत गीता नहीं समझ सकता, उदाहरण क्या था? और फेमस एग्जांपल जो मैंने बताया था, कल ही बताया था प्रभु जी। हाँ हाँ, याद नहीं है। अरे आप क्या क्या हो, आप कौन कौन से रिलेशनशिप रखते हो बताओ? पति पत्नी। हाँ, बोलो। पति पत्नी वाला। हाँ, पति पत्नी वाला एग्जांपल, जिसमें कोई व्यक्ति अगर स्कॉलरली है, किसमें, इशारों की भाषा में, लेकिन वो नहीं समझ सकता पति पत्नी के बीच में जो संबंध के जो इशारे हैं उनको नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से कोई अगर बहुत बड़ा महान विद्वान भी है भगवत गीता का, शास्त्रों का, लेकिन वो भगवान कृष्ण को नहीं जान सकता। बड़े बड़े लोग, मैं बता देता हूं जस्ट एग्जाम्पल के लिए, अदरवाइज मत लेना। बट हमारे एक डिवोटी हैं जिनके घर में जब विग्रह की स्थापना हुआ था तो एक पंडित जी आए थे। वो स्थापना किसकी कर रहे थे? राधा कृष्ण जी की स्थापना कर रहे थे। और बाद में आकर के क्या बोलते हैं, हमारे से डिस्कस करते हैं, राधा रानी तो होती ही नहीं है। स्थापना किसकी कर रहे हैं? राधा रानी की स्वयं वो स्थापना कर रहे हैं, और बोले राधा रानी नहीं होते हैं। सोचिए क्यों कर रहे हैं फिर आप स्थापना? नहीं, वो बस हमारा कर्तव्य है, पूजा करना, पाठ करना, तो हम कर रहे हैं। तो इतनी विडंबना है दुनिया में कि भले आप शास्त्र जानते हो, कुछ पूजा पाठ जानते हो, लेकिन भगवान का भक्ति जान सकता है कि भगवान कौन है। केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। केवल शुद्ध भक्ति जान सकता है, क्यों? भगवान उसको जना देते हैं, भगवान उसको बता देते हैं कि वो कौन है। शुद्ध भक्त जान सकते हैं। यहां पर भी क्या लिख दिया है? कुछ कुछ लिख दिया है, कुछ कुछ जान पाते हैं। भगवान कृष्ण को तो जानना, कृष्ण ऐसा बोलते हैं, मैं भी नहीं जान पाता हूं अपने आप को। शेषनाग जी, जो अनंत शेष जी है, अपने अनंत नागों से, अनंत शेषों से, अनंत समय से, अनंत प्रकार की अनंत लीलाओं का, भगवान का अनंत समय से गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका गुणगान पूरा नहीं हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण, हमें वो सरलता पूर्वक हमें समझने का मौका मिल रहा है। घर में विग्रह स्थापना करके, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, प्रॉपरली विधि विधान के अनुसार। इसलिए जो एकमात्र प्रॉपर संस्था हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन, जो आपको ये सही तरीके से भक्ति सिखाने का प्रयास कर रहा है, वो सीखिए। कभी ऐसा थोड़ी ना हुआ चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों के बाद में उन्होंने अपना अपना नया तरीका निकाल दिया। नहीं, जो प्रमाणिक शिष्य थे उसी बात को पालन करते गए। उसी प्रकार से हमें प्रॉपर नियमों को, उस परंपरा को पालन करना है। जैसे उदाहरण देता हूं, उत्पाताय कल्पते, ठीक है? उत्पाताय, जैसे अपनी मर्जी से भक्ति कर लेंगे तो उत्पात, बता देता हूं। एक बार क्या हुआ, बेंगलोर मंदिर में, और शायद अमेरिका में भी कई मंदिरों में, बाहर फॉरेनर के डिवोटी थे ना, फॉरेनर डिवोटी, वो उतना जानते नहीं है नियम वगैरह, कायदे वगैरह। बांग्लादेश, कहीं पर कुछ ऑस्ट्रेलिया में आई थी, ऑस्ट्रेलिया में, यस, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सिटी है वो, बहुत बड़ी सिटी, मेन सिटी, क्या बोलते हैं? सिडनी, मेलबर्न में आई थिंक कोई मंदिर था। वहां पर डिवोटीज ने क्या करना शुरू कर दिया मालूम है? नॉनवेज भोग लगाना शुरू कर दिया प्रभुपाद जी के समय। वो क्या बोल रहा है? कृष्णा इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, ही कैन एक्सेप्ट एनीथिंग।
मेलबर्न टेम्पल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं वहाँ पे। अभी रिसेंटली, आई डोंट नो अबाउट प्रीवियस टाइम। जी जी, प्रभुपाद जी के समय की बात बता रहे हैं। ठीक है, कोई एक टेम्पल है, आप दिल में मत लीजिए, आपका मंदिर है। तो किसी एक मंदिर में ऐसा हुआ कि उन्होंने नॉनवेज भोग लगाना शुरू कर दिया। क्यों? मतलब कृष्णा इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, ही कैन एक्सेप्ट एनीथिंग। यस, ही कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, बट देयर आर सम प्रिंसिपल, सम रूल्स। आप कल नॉनवेज भोग लगा रहे हो, कल को कोई दारू भोग लगाएगा, परसों कुछ और करेगा, पहले रोज भगवान का कोई श्रृंगार बदल देगा। एक बार बांके बिहारी जी में जीन्स पहना दी थी ठाकुर जी को। जीन्स पहनाएंगे हम तो ठाकुर जी को, भगवान जी का कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बड़ा वहां हंगामा हो गया था, उत्पात आए कलते। एक नया जो सीरियल आया राधा कृष्ण, कुछ भी बस उसमें लगा देते, कुछ भी बोल देते, अपना अपना नया नया ऐड कर देते। ये भी एक प्रकार का उत्पात मचा रखा है। मंदिर में मान लीजिए मैं हूं और हमारा चंद्रोदय मंदिर है, वहां जाके मैं सोचूं कि मंदिर का टाइम फिक्स करके मंगला आरती का ना 4:30 से 4:47 तक करना है आपको, 4:30 से 4:47 तक करना है। मैं क्या करता हूँ, जय राधा वृंदावन चंद्र, कितने दयालु कृपालु, अगरबत्ती चल रही है बस, उसके बाद कोई इशारा आके करता है 5 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, अरे दीपक करो, ठीक है दीपक कर देता हूँ, दीपक हाथ में लेता हूँ। इतना मुखारविंद आप कहते, कब आपकी सेवा में आ पाऊंगा भगवान, हे ठाकुर। आज मैं ऐसे कर रहा हूं, कल कोई दूसरा कहेगा अपनी मर्जी से, कल ठाकुर जी को भोग लगाने, अरे थोड़ा लेट भी लग जाए तो कोई बात नहीं, कोई कुछ कैसे करेगा। इसको बोला गया उत्पाता एवं कल्पते। इसलिए रामानुजाचार्य ने जब श्रीरंगम मंदिर की श्रीरंगम मंदिर के अंदर जब उनकी पूजा अर्चना की विधि की बारी आई, तो रामानुजाचार्य ने क्या किया मालूम है? एक एक दिन की पूजा की विधि दी थी कि नहीं तो क्या हो जाएगा, उत्पाता एवं कल्पते। एक एक दिन की पूजा विधि दी है, 1 डे की पूजा विधि। ये जो वो होता है ना पारिवारिक टेम्पल, एक परिवार वाला आता है, वो भगवान का ऐसे स्वीकार करता है, जब उसकी बारी आती है अगले वाले की, तो वो ऐसे श्रृंगार करता है, वो ये भोग लगाता है, वो ऐसे करता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। भक्ति जो है प्रमाण के साथ में करनी चाहिए, बहुत ही दिव्य शास्त्रों का अध्ययन के साथ में करनी चाहिए, और प्रमाणिक गुरु के आदेशानुसार करनी चाहिए। लास्ट बात पढ़ लीजिए। ब्रह्म साक्षात्कार को ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्तगण उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। भगवान को जानने में टॉप मोस्ट जानना क्या है? उनके द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को जानना है। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एव स्मृत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः में नहीं समझा जा सकता, तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। और इसमें लिखा है सेवोन्मुखी ही जिह्वादो। सबसे पहले सेवा कहां से शुरू होती है? बोलिए, इशारा करके बोलना, इशारा इशारा इशारा। सबसे पहले सेवा कहां से होती है शुरू? सभी लोग इशारा कीजिए। सेवा, सेवा वो तो भक्ति की शुरुआत है। सेवा कहां से होती है? जिह्वा से, उच्चारण करके, गान करके, मंत्र उच्चारण करके, प्रसाद पा करके ये सेवा शुरू होती है। इसलिए बोला जा रहा है कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को हम नहीं समझ सकते, इन मटेरियल डल मटेरियल सेंसेस से इस हमें नहीं भगवान को समझ सकते, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। स्वयं एवं स्फूर्तियदा, हृदय के अंदर फिर वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझा। आप सभी के लिए प्रश्न इतना सा है, वो लिख लीजिए। भक्ति कैसे करनी चाहिए? पहला प्रश्न, भक्ति कैसे करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? आप सभी का होमवर्क, आज एक होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क ये है, लिख लिया। भक्ति, पहला प्रश्न क्या था? भक्ति कैसी करनी चाहिए भक्ति कैसे करनी चाहिए, और दूसरा था भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? कहाँ से शुरू होती है?
जीवा से शुरू होती है, भगवान का नाम उच्चारण करके। और भक्ति कैसे करनी चाहिए? प्रमाणित करनी, गुरु साधु शास्त्रों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, वो भक्ति करनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए। बहुत जरूरी है प्रमाणित भक्ति करना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 बातें थी। आपका होमवर्क है उत्पात वाली भक्ति के उदाहरण ढूंढ के निकालने, आप जिन्होंने अपनी मर्जी से भक्ति के तरीके ढूंढ के निकाल दिए और उन्होंने इधर उधर भक्ति करने का शुरुआत किया और एक्चुअल में वो उत्पात बन गया, वो समाज में डिस्टर्बेंस हो गया। उत्पात मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया ऐसी भक्ति से। तो इसके उदाहरण ढूंढ के निकालना आप। ठीक है, उत्पात आए व कल्पते। आइए हम गुरु साधु शास्त्र द्वारा प्रमाणित हरे कृष्ण महामंत्र का जप